नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओके स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ऑल एग्ज़ाम टॉप जीके के बारे में। 30 जीके के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो जल्द ही होने वाला है उसमें ये वीडियो रामबाण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों 30 क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो दोस्तों आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए देख सकते हैं, कर सकते हैं। एसएससी, जीडी, रेलवे ग्रुप, एनटीपीसी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ठीक है। रामबाण वीडियो है, इस वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा और मिस नहीं करिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी आईडी आपको पता होगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस दोस्तों हम 22 मार्च को मनाया जाते हैं। यहाँ पर बात करा गया है जल दिवस। जल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों जल को हम बचाएं, ठीक है, जल को हम वेस्ट ना करें, इसलिए हम जल दिवस मनाते हैं। क्योंकि दोस्तों जल ही जीवन है, ठीक है। और ये विश्व भर में मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। पानी का वेस्ट नहीं करो तो अच्छा है, ठीक है। हाँ, पानी है, जीवन है तो तुम हो, ठीक है। और पानी है तो कल है, ये नारा सुना ही होगा। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च आप रट लेना है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। अगला है, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है। और मैंने इसका सिंबल लिख दिया है। क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है कमेंट करके। और मैंने ये क्यों लिखा मैं अभी बताता हूँ, पहले क्वेश्चन का आंसर बता दूँ। यहाँ पर पूछा गया है भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी लाइफ, इसका एलआईसी का चलिए आप फुल फॉर्म ही कमेंट कर दीजिए। मुख्य कार्यालय कहाँ पर है, ठीक है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्य कार्यालय दोस्तों कहाँ है, तो मुंबई में है। कहाँ है दोस्तों, मुंबई में। और मुंबई की जो राजधानी है महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको बताना है कमेंट करके। इस दिल का सिंबल ये है दोस्तों, यहाँ पर आइए भारतीय जीवन बीमा निगम, यहाँ पर आया है जीवन। तो जीवन को दोस्तों सब प्रेम करते हैं, और भारतीय जीवन, ठीक है, जीवन को सब प्रेम करते हैं और भारत को भी प्रेम करते ही होंगे आप, ठीक है। तो अगर आप हिंदुस्तानी हैं, भारत को प्रेम करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो या तो आप डिसलाइक करके भी जा सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कंटेंट, वीडियो का कंटेंट और हमारा मेहनत आपको पसंद लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। तो मैंने ये क्या बता दिया, भारतीय जीवन बीमा निगम मुंबई, ठीक है। पानी है तो कल है, मैंने पहला बताया। और जीवन है तो जीवन है, ठीक है। और जीवन दोस्तों प्यार मोहब्बतों पर ही टिकी है। और मैं बोलता हूँ आपके शरीर में 70% पानी है, ठीक है, 70% पानी है, लेकिन डूबना उनको मोहब्बत में ही होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यहाँ पर दोस्तों कन्फ्यूज मत होना है। अगर बात हो, राष्ट्रीय दिवस अलग होता है, राष्ट्रीय महिला दिवस अलग होता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अलग होता है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम 8 मार्च को मनाते हैं। और जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो हम 13 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं हम, 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। यहाँ पर बात हुई अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय हम 8 मार्च को मनाते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम, जब नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हो तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम और भारतीय भी हैं और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भी हैं। तो कौन है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है ये आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर है, महावीर की प्रथम अनुयायी कौन था। तो महावीर का जो प्रथम अनुयायी था वो जमाली था। क्या था, जमाली। फिर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ स्थित है। तो सबको पता है 1919 में जब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो जनरल डायर था दोस्तों, इसी ने आदेश दी थी कि गोली चलाने के लिए। वो कहाँ स्थित है, अमृतसर, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में स्थित है। 1919 में ये कांड हुआ था। और किसने बोला था गोली चलाने के लिए, जनरल डायर। और जनरल डायर के देश में किसने जाकर गोली मारी थी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके, वरना मैं कमेंट में डाल दूंगा इसका आंसर। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने बनवाया, या बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया। तो बुलंद दरवाज़ा दोस्तों किसने बनवाया,
तो इसका अकबर सही हो जाएगा। ठीक है, अकबर इसका सही हो जाएगा। फिर है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सबको पता है नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। अब आपको बताना है आगा खां कप, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, मान लेता हूँ। उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं, ये भी मान लेता हूँ। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपको बताना है। टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपको बताना है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको बताना है। अगर आप पढ़ते हैं तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला है WTO का मुख्यालय क्या है? ठीक है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में है WTO का मुख्यालय। अगला है बिहू निम्नलिखित में किसका लोकप्रिय उत्सव है? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये अक्सर करके पूछा जाता है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसका। ठीक है, बिहू बिहू किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो ये असम का है। मैं ट्रिक बताता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। आपको याद कर लेना है असम की बहू। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद कर लेना है। असम की बहू मीन असम की बिहू। ठीक है, असम की बिहू। और आप कमेंट करके बताना, मैं सारा लोकप्रिय उत्सव का ट्रिक बना करके वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपको, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा इसके लिए। आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं आपको बताना है। वैसे इसका करेक्ट आंसर असम हो जाएगा। अगला है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो नासिक है दोस्तों वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सबको पता है देश का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? देश का लौह पुरुष, लोहों का पुरुष तो सरदार पटेल को कहते हैं। फिर है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। और सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। कौन से वेद? ऋग्वेद। और वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन में दोस्तों 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। पहला है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद, पुराना वेद तो ऋग्वेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे प्राचीन वेद मैंने बता दिया। ठीक है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंसी। ये कहाँ का रहने वाला है ये आपको बताना है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले, यहाँ बात हुई है सबसे पहले और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, तो जो फर्स्ट सबसे पहले जो बोला था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। और सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत प्यारा डायलॉग है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये जो डायलॉग है, मतलब नारा है, इस नारे को हम एक फिल्म में डाला गया डायलॉग के। और ये डायलॉग गोविंदा बोलता है। और गोविंदा किस फिल्म में बोलता है ये आप अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। अगला है आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। फिर है कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। यहाँ पर बोला गया कथकली शास्त्रीय नृत्य, तो आपको याद करना है तमिल की कथा। ठीक है, आपको ट्रिक याद करने लेना है तमिल की कथा। ठीक है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु। किस प्रकार याद करेंगे? तमिल की कथा, तमिलनाडु की कथा से मतलब हो जाएगा कथकली। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला का संस्थापक कौन था दोस्तों? धर्मपाल। ओके, धर्मपाल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात हैं? तो पंजाब केसरी के नाम से सबको पता है लाला लाजपत राय जी विख्यात है पंजाब केसरी के नाम से। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल?
तो तमिलनाडु में। तो और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको बताना है कमेंट करके। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, मैंने बताया था दोस्तों, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी। और भारत की जो राजभाषा क्या है, हिंदी है, और हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी। पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो कांचीपुरम। जो पल्लव राजाओं की जो राजधानी है क्या थी, वो कांचीपुरम थी। फिर काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो सबको पता है काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है वो असम में है, ठीक है। और असम का लोकप्रिय उत्सव क्या है, बिहू है। और ट्रिक बताया था असम की बिहू मतलब असम की बिहू। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, मैंने आपको बताया कि दिवस दोस्तों हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और एक बार में पूछा जाता है, एक पेपर में 2-3 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 100%। और इम्पोर्टेंट दिवस का वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं। वैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 28 फरवरी को मनाते हैं। आपको बताना है पर्यावरण दिवस, हाथी दिवस, हिंदी दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस कब मनाया जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिंध में स्थित है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। और इसका जो राष्ट्रीय पशु है ये आपको बताना है कमेंट करके। फिर राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस हम 29 अगस्त को मनाते हैं। किसकी याद में मनाया जाता है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाते हैं। और भारत का जो राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं। लेकिन आपको बताना है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल और खेल और खिलाड़ियों की संख्या आपको बताना है कमेंट करके। महात्मा गांधी को अदनंगा फ़कीर किसने कहा था, तो महात्मा गांधी को अदनंगा फ़कीर दोस्तों चर्चिल ने कहा था। और महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी, ये आपको भी बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीरबल का असली नाम क्या है, तो बीरबल का असली नाम महेश दास था। क्या था, महेश दास। तो ये रहा हमारा 30 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।